हेलो एवरीवन, दिस इज शैली अरोड़ा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। आज हम करने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी की क्लास कंपैरिजन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 कंपैरिजन, बायोलॉजी के 8 कंपैरिजन करेंगे। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। आइए, फर्स्ट कंपैरिजन है हमारा ऑटोट्रोफ्स एंड हेट्रोट्रोफ्स में। ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ। व्हाट इज ऑटोट्रोफ? ऑटोट्रोफ क्या है? दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, किनको कहते हैं हम ऑटोट्रोफ्स? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेट्रोट्रोफ्स कौन से हैं? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुद के खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है इनमें। क्लोरोफिल की हेल्प से ही वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये 2 कंपैरिजन है ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ में। तो आइए सेकंड कंपैरिजन पे चलते हैं हम, कार्निवर और हर्बिवर्स में। हर्बिवर्स एंड कार्निवर्स। हर्बिवर्स कौन से एनिमल्स हैं? हर्बिवर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट। हर्बिवर्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी फीड के लिए, अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं। विच फीड ऑन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल, रैबिट, एलिफेंट, ग्रास शॉपर। एलिफेंट है वो भी घास फूस, पत्ते या फिर केले वगैरह, यानी कि यही चीज़ें खाता है ना, प्लांट या प्लांट से उगी हुई चीज़ें। रैबिट भी, ग्रास शॉपर भी, यानी कि ये किसी एनिमल को नहीं खाते, किसी जीव जंतु को नहीं खाते, ये प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है। हार्बिवर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स। कार्निवर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन हार्बिवर्स। मतलब कार्निवर कौन से हैं? जो इनके ऊपर डिपेंड होती हैं, हार्बिवर्स के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर, जो खाने के लिए जब उनको भूख लगती है वो पेड़ पौधों को नहीं खाते, वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। दैट आर को कार्निवर्स। कार्निवर्स के एग्जांपल लॉयन, डॉग, कैट, और भी बहुत हैं, लॉयन, डॉग, कैट एटसेट्रा। तो ये कार्निवर्स है। कार्निवर्स किनको खाते हैं? हार्बिवर्स को। और हार्बिवर्स किनको खाते हैं? प्लांट्स को। थर्ड कंपैरिजन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक नेम से ही बता रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफ करते हैं। और ऑटोट्रॉफ कौन से थे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस फूड देमसेल्व्स विद CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, किनकी हेल्प से? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑटोट्रॉफ। और कौन से होते हैं वो? प्लांट्स। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड्स अपॉन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी प्लांट्स पे है, जो वेजिटेरियन है, और नॉन वेज हो जाते हैं वो एनिमल्स के ऊपर भी हो जाते हैं। और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, वो दूसरों एनिमल्स को ही खाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट कंपैरिजन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन involves a mode obtaining food synthesized by other living organism। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? मतलब ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें फूड कहाँ से ऑब्टेन होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब फूड लेते हैं तब ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। मतलब हमारी बॉडी पे मच्छर आके बैठता है तो वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म, ये क्या है? इसी मोड में आते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या, कौन सा मोड है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द मोड इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे क्या है कि फूड के लिए, ये फूड का कौन सा मोड है? न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे, डेड और डिकेइंग
ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट फिफ्थ कंपैरिजन इज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। Chloroplast, it is an organelle of the cell. It is an organelle. It is living. Chlorophyll, it is a green pigment present in chloroplast. ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से उसमें प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, इट इज़ लिविंग एंड बट क्लोरोफिल इज नॉन लिविंग। सिक्स्थ कंपेरिजन इज बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेसिप्रेशन। ये बोथ आर दीज आर प्रोसेस, बट फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड रेसिप्रेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। Photosynthesis, it take place only in the chlorophyll bearing cell. It is a process which take place in those cell in which chlorophyll is present. It take place in all type of cell. Chlorophyll is not necessary. In this process oxygen is released. Photosynthesis is a process in which oxygen is released. Plant do this process. And respiration, CO2 is released. Human beings are doing this process, respiration, CO2 is released in this process. Last one, light is necessary for photosynthesis. Light is necessary. CO2, water and light and chlorophyll are necessary for photosynthesis, and light is not needed for respiration. Next, seventh comparison is between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, first comparison is oxygen presence is compulsory. यानी कि ये प्रोसेस कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंस हो. ऑक्सीजन प्रेजेंस इज कंपल्सरी फॉर दिस. इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक प्रोसेस में क्या है? इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. नेक्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. थर्ड वन, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. कहाँ पे होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम पावर हाउस ऑफ सेल. एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है. लास्ट और एट्थ कंपैरिजन है हमारा रेस्पिरेशन एंड कंबशन. रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन लिविंग सेल. कंबशन इट टेक प्लेस इन डेड एंड नॉन लिविंग सेल. ये लिविंग सेल में है, और कंबशन डेड एंड नॉन लिविंग सेल. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस. Combustion is a fast process. In respiration, less heat is produced. Less heat is produced, and in combustion, more heat is produced. More heat is produced. Combustion है मतलब जलना, तो more heat is produced. आई थिंक आपको सभी कंपैरिजन अच्छे से समझ आए होंगे. तो आपने इन कंपैरिजन के नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवाइज करना है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.